नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं, ऐसे समय आ जाते हैं जब लगता है कि जो भी करता हूँ, जो भी सोचता हूँ, सब उसके उल्टा हो जाता है। हर चीज़ में असफलता आती दिखती है, बेवजह के नुकसान होने लगते हैं। मन बेचैन और परेशान रहने लगता है। यह एक अंधकारमय समय होता है जब हमारी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और हम खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हैं। आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है। जीवन में सब कुछ नेगेटिव होने लगता है। आप पूरी तरह से निगेटिविटी के पाश में फंस जाते हैं और इस भंवर से बाहर आने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ता। क्या करें और क्या ना करें, कुछ नहीं सूझता। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा दौर आया हो तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस नकारात्मकता से, इस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए हमें ज़रूरत होती है ब्लेसिंग्स की, आशीर्वाद की, जो मिटा दे इस अंधकार को, जो काट दे इस नेगेटिविटी के पाश को, जो मुक्त कर दे हमें इन बेचैनियों और परेशानियों से, जो खींच ले हमें पॉजिटिविटी में। तो आज हम इसी प्रयास पर निकले हैं दोस्तों। श्री कृष्णा ब्लेसिंग्स। आ जाइए मेरे दोस्तों, श्री कृष्ण कन्हैया के थोड़े से आशीर्वाद आप भी ले लीजिए। सिर्फ हाथ जोड़कर और झुकने से आशीर्वाद नहीं मिलते दोस्तों। उसके लिए इस हर समय इधर-उधर भागते हुए बेचैन, परेशान मन को शांत करना पड़ता है। अहंकार भाव को छोड़ना पड़ता है। तब जाकर मिलते हैं कन्हैया के आशीर्वाद। इतना सस्ता सौदा नहीं है जितना आप मान कर चल दिए हैं कि हाथ जोड़े और सर झुकाए और हो गया। नहीं, अशांत मन से आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं श्री कृष्णा ब्लेसिंग्स पाने के लिए? 2-3 तैयारियां हैं, वो पूरी कर लीजिए और उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर हो सके तो ये मेडिटेशन ईयरफ़ोन लगाकर करें और बिल्कुल फ्री टाइम में करें। बीच में आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जब चाहें कर सकते हैं, दिन में, रात में। ओके, लाइक और सब्सक्राइब हो गया, ईयरफ़ोन लग गया और सबको बोल दिया, तो शुरू करते हैं। आप आराम से बैठ जाएँ, जैसा आपको ठीक लगे। सुखासन, सिद्धासन या सिंपल पालथी मारकर। रीढ़ को आप जितना आराम से सीधा कर सकें, सीधा कर लें। और हाथों से अगर हम ज्ञान मुद्रा बनाएँगे, तो मन बहुत जल्दी शांत होता है। शांत मन में ही हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आशीर्वाद मिलते हैं। अशांत मन से तो सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, हम अपनी तरफ से कर देते हैं, भगवान अपनी तरफ से कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होता दोस्तों। तो इस मेडिटेशन में आपको साँस इस तरह से लेनी है, क्योंकि साँस एक सबसे बड़ा ज़रिया है हमारे मन को शांत करने का। आपका मन कितना भी अशांत हो, अगर आप अपनी साँसों को शांत कर लेंगे, आपका मन उसी क्षण शांत हो जाएगा। मन की जो हमारी डोर है, वो एक तरह से हमारी साँसों की पकड़ में है। आप खुद देख लीजिए, जब आप क्रोध में होते हैं, तो आपकी
श्वास की लय बिल्कुल बदल जाती है। जब आप प्रेम में होते हैं, तब आपकी लय बिल्कुल अलग होती है। जब आप प्रसन्न होते हैं, तो आपकी लय अलग होती है। जब आप उदास होते हैं, तो आपकी श्वास की लय बिल्कुल अलग होती है। अगर आप इससे उल्टा करके देखें, जैसी आपकी श्वास की लय प्रेम में बनी हुई है, अगर उसी श्वास की लय से आप क्रोध करके देखिए, बिल्कुल असंभव है, आप नहीं कर पाएँगे। क्रोध के लिए उसी लय का होना बहुत ज़रूरी है। तो मन को शांत करने के लिए श्वास की जो लय चाहिए, वो आपको बनानी ही पड़ेगी, तभी आपका मन शांत होगा। अन्यथा कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, पर बातों से कुछ नहीं होता। तो आप आराम से बैठ जाएँ और मैं आपको समझा देता हूँ कि श्वास हमें कैसे लेनी है। हमेशा आपको शुरू करना है साँस को बाहर छोड़ने से। आपके भीतर जितनी भी श्वास है, उसको आप बाहर निकाल दीजिए और फिर आपको रुक जाना है 2 से 3 सेकंड्स तक बिना श्वास के। फिर 2 या 3 सेकंड रुकने के बाद आप साँस को भीतर लेंगे और उस साँस को फिर भीतर ही रोक लेंगे, एकदम से बाहर नहीं निकाल देना है। भीतर उसको रखेंगे 2 से 3 सेकंड। ये कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है, छोटा-सा समय है। लेकिन जो ये ब्रेक्स हम ले रहे हैं, जो ये अंतराल हम साँसों के बीच में ले रहे हैं, ये काट देंगे मन की अशांति की डोर को। तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, साँस को पूरा बाहर निकालें और होल्ड करें, बिना साँसों के ठहरें लगभग 2 से 3 सेकंड। फिर साँस को भीतर लेंगे और उस साँस को भीतर ही रोक लेंगे 2 से 3 सेकंड। इसी प्रक्रिया से आपकी श्वास चलती रहेगी। ब्रीथ इन एंड होल्ड फॉर 3 सेकंड्स, ब्रीथ आउट एंड होल्ड फॉर 3 सेकंड्स। और ये प्रक्रिया आपको बिल्कुल आराम से करनी है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना। ये आपकी एक सरल और सहज प्रक्रिया होनी चाहिए, बिल्कुल प्रेम पूर्वक और आनंद पूर्वक। यदि आपने इसमें ज़्यादा प्रयास या ज़्यादा बल लगाने की कोशिश की, तो फिर आप मेन चीज़ को चूक जाएँगे, क्योंकि हम ये प्रयोग कर रहे हैं मन को शांत करने के लिए। और जैसे ही आप ज़बरदस्ती का प्रयास करेंगे, मन और अशांत हो जाएगा। तो बिल्कुल प्रेम से करना है, बिल्कुल आनंद भाव से करना है। और यदि आप इस प्रयास को 2-3 मिनट करना चाहें, तो एक बार यहाँ पर वीडियो को आप पॉज़ कर लें और आप इस श्वास प्रक्रिया का अभ्यास कर लें। तो आगे हमारा ध्यान में जाना, गहरे जाना बिल्कुल सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं भीतर आनंद के लोक में। आँखें बंद करें, आँखों को भी आपको ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती से बंद नहीं करना, बस पलकों को ढीला छोड़ देना है। आँखें आपकी अपने आप बंद हो जाएँगी। कोई प्रयास नहीं करना, बिल्कुल आनंद भाव से पलकों को ढीला छोड़ देना है। जैसे ही आप ढीला छोड़ेंगे, आपकी आँखें अपने आप बंद हो जाएँगी। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना। और भीतर जाने के लिए जो हमारी सबसे पहली शर्त होती है, वो होती है कि हमारा जो शरीर है, वो एक रिलैक्स भाव में हो। शरीर भी शांत भाव में होना ज़रूरी है। जब तक आपका शरीर शांत और रिलैक्स नहीं होगा, आपका जो ध्यान है, वो शरीर में ही, जहाँ से भी शरीर में आपके खिंचाव है, तनाव है, वहाँ पर ही अटका रहेगा। तो शरीर से एक बार ध्यान को भीतर ले जाना पड़ेगा मन को शांत करने के लिए। तो मैं आपको सुझाव दूँगा और आपको महसूस करना है। आँखें आपकी बंद हैं, शरीर आपका बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में है। शरीर की एक-एक मसल को आपको बिल्कुल ढीला और रिलैक्स छोड़ देना है। कोई खिंचाव, कोई तनाव किसी एक भी मसल में नहीं रखना।
तो मैं सुझाव देता हूँ और आप महसूस करिए। द बॉडी इज रिलैक्सिंग, द बॉडी इज रिलैक्सिंग, द बॉडी इज रिलैक्सिंग, द बॉडी इज रिलैक्सिंग। महसूस करें दोस्तों, जितना आप महसूस करेंगे आपका शरीर रिलैक्स होता चला जाएगा। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। द बॉडी इज रिलैक्सिंग, द बॉडी इज रिलैक्सिंग। शरीर रिलैक्स हो रहा है, शरीर रिलैक्स हो रहा है। बिल्कुल छोड़ दें। रिलैक्स होने का जो सूत्र है वो है छोड़ देना। बिल्कुल छोड़ देना है शरीर को, बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ देना है। जितना आप छोड़ देंगे उतनी जल्दी आपका शरीर गहन से गहन रिलैक्सेशन में उतर जाएगा। तो शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। द बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। द बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। ब्रीथ इन एंड होल्ड, ब्रीथ आउट एंड होल्ड। शरीर के रिलैक्स होने पर ही हम मन को शांत कर सकते हैं। तो अब मेरे सजेशंस पर महसूस करें, पूरे दिल की गहराइयों के साथ महसूस करें दोस्तों। जितना आप महसूस करेंगे उतना ही आपका मन शांत होगा। मेरे कहने से नहीं होगा, आपके महसूस करने से होगा। तो महसूस करें, महसूस करना ज़्यादा ज़रूरी है। द माइंड इज रिलैक्सिंग, द माइंड इज रिलैक्सिंग, द माइंड इज रिलैक्सिंग। फील करिए दोस्तों, पूरे दिल की गहराइयों के साथ फील करिए। जितना आप फील करेंगे उतना आपका मन शांत होता जाएगा। मन कोई ऐसी ठोस वस्तु नहीं है कि जिसको हम पकड़कर शांत कर दें, मार-पीट कर, ठोक बजाकर शांत कर दें। मन को हम भाव देंगे और भाव देने से ही वो शांत हो जाता है। तो महसूस करिए दोस्तों, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। ब्रीथ इन एंड होल्ड, ब्रीथ आउट एंड होल्ड। The mind is relaxing, the mind is relaxing, the mind is relaxing, the mind is relaxing। मन के सभी विचार विदा हो रहे हैं। मन के सभी विचार दूर से दूर जाते जा रहे हैं। देखें अपने मन की गहराइयों से, महसूस करें सभी विचार दूर जाते जा रहे हैं, दूर से दूर जाते जा रहे हैं। महसूस करें दोस्तों, महसूस करें, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। The mind is relaxing, the mind is relaxing,
relaxing. The mind is relaxing. मन शांत हो रहा है। कुछ समय के लिए इस संसार को भूल जाएं, क्योंकि इस संसार के काम कभी पूरे नहीं होते। आदमी पूरा हो जाता है। तो भूल जाएं दोस्तों, पास्ट एंड फ्यूचर को, भूत और भविष्य को। पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद हो जाएं। जस्ट फॉरगेट द होल वर्ल्ड, बी प्रेजेंट हियर एंड नाउ। जैसे ही आप वर्तमान के क्षण में मौजूद होते हैं, आपका मन बिल्कुल गहन से गहन शांति में उतर जाता है। द माइंड इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। मन पूरी तरह से शांत हो गया है। मन के सभी विचार विदा हो गए हैं। मन बिल्कुल शांत, स्थिर, निस्तरंग हो गया है। देखिए, महसूस करिए इस शांति को। इतनी गहन शांति शायद ही आपने अपने जीवन में कभी महसूस की हो। पूरे दिल की गहराइयों के साथ महसूस करें दोस्तों। मन पूरी तरह से शांति में स्थित हो गया है। पूरी गहराइयों के साथ महसूस करिए। आपका महसूस करना ही आपकी शांति की गहराइयों को और से और बढ़ाता चला जाएगा। एक शांत और स्थिर मन, एक निस्तरंग मन ही आनंद को महसूस कर सकता है। आनंद कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर छुपा हुआ है। गहराइयों में हमारे भीतर झरने बह रहे हैं आनंद के झरने बह रहे हैं दोस्तों भीतर। लेकिन जब तक हमारा मन अशांत है, हमें कोई झलक भी नहीं मिलती इन आनंद के झरनों की। मानव कितनी कोशिश करता है संसार में आनंद ढूंढने की, पर किसी को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आनंद बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे भीतर है। आनंद भक्ति में मिल सकता है, ध्यान में मिल सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। दोस्तों, मन जब निष्कंप होता है, आनंदित होता है, आप अपनी आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। तो मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि ये जो आनंद के क्षण मिले हैं, इनको आप पूरे दिल की गहराइयों के साथ महसूस करिए। जितना आप महसूस करेंगे, उतना आप आनंद की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे, उतरते चले जाएंगे। देखिए, भीतर फूट पड़े हैं आनंद के झरने, झरझर बह रहे हैं तेज गति से। इनमें नहा लीजिए, इनमें डूब जाइए, पूरी तरह से डूब जाइए, भूल जाइए सारे संसार को। आनंद ही सब कुछ है, आनंद ही संपदा है बड़ी से बड़ी। क्योंकि ये आनंद ही है जो हमें हमारे कृष्ण कन्हैया से जोड़ता है। तो डूब जाइए दोस्तों, पूरी गहराई के साथ डूब जाइए इस आनंद में। महसूस करिए, महसूस करिए। जितना आप महसूस करेंगे, उतना आपका आनंद बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, अगर किसी ने कभी भी परमात्मा के दर्शन किए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आनंद भाव में गहरे जाकर अपनी आत्मा से ही किए हैं। मन से कोई परमात्मा के दर्शन नहीं होते।
हाँ, ये हो सकता है आप मंदिर में हो आते हैं अपने अशांत मन को लेकर, लेकिन वहाँ कभी अशांत मन से कोई दर्शन नहीं होते और शांत मन से आप कहीं भी दर्शन पा सकते हैं। कोई स्थान विशेष पर ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर दर्शन होंगे। इसके लिए स्थान विशेष का कोई महत्व नहीं है। मन का शांत होना और आनंदित होना, इस चीज़ का ही महत्व है। परमात्मा के दर्शन आत्मा से ही किए जाते हैं और इस समय आप अपनी आत्मा में गहरे उतरे हुए हैं। अभी इस समय फिर क्यों इस मौके को चूकना? आप भी कर लीजिए परमात्मा के दर्शन। और हमारा तो एक ही परमात्मा है, वो किशन कन्हैया बांसुरी वाला श्री कृष्ण अभी आपके सामने मौजूद है और दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बरसा रहे हैं आशीर्वादों को। चूकना मत दोस्तों, बहुत डायमंड मोमेंट्स हैं ये आपकी लाइफ के। बहुत खो चुके हो आप जिंदगी में डायमंड मोमेंट्स। आज बिल्कुल भी मत चूकना। दोनों हाथ जोड़ लेना, मस्तक लगा देना कान्हा जी के चरणों में, बहा देना सारा अहंकार, मिट जाना पूरी तरह से भगवान के चरणों में। जितना आप मिटोगे उतनी आशीर्वादों की ब्लेसिंग्स की ऊर्जा आपको मिलेगी। उसी अनुपात में जितना खुद को मिटाओगे उतना भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा से भर जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, आप इसी भाव में कुछ क्षणों के लिए बने रहें दोस्तों।
यह ब्लेसिंग्स की ऊर्जा आपकी सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगी। धीरे-धीरे बुरा समय अच्छे समय में बदल जाएगा। ओके, नाउ कम बैक। वापस आएँगे ध्यान से। बिल्कुल धीरे-धीरे वापस आएँगे, कोई जल्दी नहीं करनी। धीरे-धीरे आँखें खोलेंगे और आँखें खोलकर इसी स्थिति में ही थोड़ी देर बैठे रहेंगे। कोई जल्दी नहीं करनी, जल्दी करने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि आत्मा को वापस अपने स्थान पर स्थिर होना है और मन को अपने स्थान पर सेट होना है। देखो, फिर से संसार में तो आना ही पड़ेगा, संसार के काम तो करने ही पड़ेंगे। तो आ जाओ दोस्तों वापस अपनी दुनिया में। आपको एक और महत्वपूर्ण बात आज मैं आपसे बताता हूँ, जो कि इस सृष्टि का नियम है। बाँटने से विस्तार होता है। जो भी आप बाँटेंगे, वही आपको कई गुना होकर वापस लौटा दिया जाएगा। जैसे कि आप अभी आनंद से विभोर हैं, तो इस आनंद को बाँट दीजिए जितना हो सके। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि आपका इसमें कुछ नहीं लगने वाला और हो सकता है आपके शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद का भला हो जाए। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आपके पास समय है तो इसी भाव में बने रहें कुछ समय, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।